Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following cycloalkanes will show cis-trans isomerism? हमारे पास चार ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं, बेसिकली सारे के सारे साइक्लोअल्केन्स हैं और उसके केस में हमसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सवाल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके केस में? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स के केस में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने हैं। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। तो जो हमारा पहला मॉलिक्यूल है, ये अब यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर CH3 है। बहुत ही बढ़िया बात है। और CH3 को मान लो हम अबव द प्लेन बना लेते हैं कुछ देर के लिए। अज्यूम कर लिया हमने कि अबव द प्लेन ही दिया हुआ है। तो ये सिस और ट्रांस किसके रिस्पेक्ट में होगा? क्यों, यहाँ पर तो दोनों के दोनों ही पोजीशंस पे अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हाइड्रोजन ही है। अगर इन दोनों में से कोई एक डिफरेंट होता तो भले ही हम सिस और ट्रांस बना सकते थे, पर इसके केस में तो पॉसिबल है नहीं, है ना? क्योंकि हमारे पास किसी भी इस तरह से मतलब जो हमारा साइकिल का प्लेन है, जो साइक्लो अल्केन का प्लेन है, उससे ऊपर और नीचे दिखाना है। और वो हमारे पास ऐसे पोजीशंस होने चाहिए, जैसे यहाँ पे CH3 है तो इधर अगर दूसरे वाले पे भी किसी पे CH3 लगा रहता तो हम बताते। इसके केस में पॉसिबल नहीं है, तो इसमें आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। पूछा जा रहा है कि कौन शो करेगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा। देखो, दूसरे के केस में भी बच्चों अगेन साइक्लोब्यूटेन है और उसके ऊपर इस तरह से अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों ही CH3 ही दिए हुए हैं। डिफरेंट तो है नहीं। अगर आप इस पे बनाओगे तो इस पे अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन आपको हाइड्रोजन ही बनाना होगा ना। तो किसके रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस बताओगे? कोई दूसरा यहाँ पर होना चाहिए था ना, डिफरेंट। तो वो भी नहीं है, तो ये भी आपका शो नहीं करेगा। अब आते हैं थर्ड के केस में। देखिए, थर्ड के केस में पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे, समझिएगा। ये रिंग का प्लेन हमने बना दिया। मान लो ये CH3 ऊपर की तरफ है बच्चों, और ये वाला CH3 भी ऊपर की तरफ ही है। ठीक है, और इसमें बिलो द प्लेन आपको हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ पर भी बिलो द प्लेन आपको हाइड्रोजन मिलेगा। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो ये आपका सिस आइसोमर है। सिमिलरली, अगर आप इसमें दोनों के दोनों CH3 को ऑपोजिट प्लेन्स में बना दो, मतलब इस तरह से एक को अबव द प्लेन बना दो, एक को बिलो द प्लेन बना दो, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो अब ये आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ के केस में देखिए, फोर्थ में आपके पास एक बढ़िया 5 मेंबर रिंग है, और यही मैं आपको फर्स्ट वाले के केस में समझा भी रहा था कि अगर आपके पास मान लो इधर CH3 दिया हुआ है अबव द प्लेन, तो इधर भी CH3 अबव द प्लेन बनाने का है ना हमारे पास मौका। तब तो हम बता पा रहे हैं कि देखो CH3 हमारा दोनों सेम साइड पे है, तो ये वाला आपका आ गया सिस फॉर्म। अब आप बोलोगे कि सर क्या इसका ट्रांस भी बन सकता है? तो बच्चों हाँ, बिल्कुल बन सकता है। देखिए, ये आपके पास CH3 आ गया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, और इधर बिलो द प्लेन हमने CH3 बना दिया। तो CH3 यहाँ अबव द प्लेन, एक तरफ बिलो द प्लेन, ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए ट्रांस मिलेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है। तो फोर्थ, थर्ड और फोर्थ दोनों के केस में GI हमारे पास पॉसिबल है। सो द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।